हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इटली आने के बाद जब यहाँ पर आप लैंड करते हो तो पहले महीने में आपके कौन कौन से खर्चे होते हैं। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो मोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना, जिसमें आते साथ ही आपके 500-700 यूरो लग जाते हैं, वो कौन कौन से खर्चे होते हैं। तो मैं आपको इनकी एक डिटेल बताता हूँ। लिस्ट बनाई है मैंने अपने पास और उसके साथ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़ कि मेरे एग्ज़ाम्स हो गए स्टार्ट, तो मैं सबसे पहले उन सब लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं और यूट्यूब पर कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, तो इन दिनों मैं आपको रिप्लाई बिल्कुल से नहीं कर पाऊँगा रिप्लाई। तो ये मंथ या फिर 20 दिन ऐसे ही चलेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको प्रॉपर पहले की तरह रिप्लाईज करूँगा। थोड़ा सा इसको ना एक स्टोरी की तरह बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप हैं पाकिस्तान में। आप जैसे पाकिस्तान से उड़ेंगे, आपने फ़्लाइट बुक कर ली, तो फ़्लाइट बुक करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इटली में आप अपना कोई ना कोई जानने वाला ढूंढें, अपना कोई दोस्त देखें, या फिर आप यहाँ आने से पहले अगर आपने कोई होटल बुक किया है और कोई जगह है तो पहले आप उसको अच्छे से गूगल मैप पे देख लें कि फिर आप जब यहाँ आओगे ना तो एयरपोर्ट पे पहुँचोगे, एयरपोर्ट पे वाईफाई चलेगा, फिर उसके बाद जो है आपका वाईफाई नहीं चलेगा या फिर कुछ ना कुछ होगा और उस वक्त आपके पास सिम नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा गूगल मैप और थोड़ी सी ना लोकेशंस आप देख लो, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम यहाँ बंदा आता है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मुझे आइडिया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त और सीनियर्स थे जो मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आए थे और फिर उन्होंने मुझे अपने घर भी स्टे कराया था। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच तंसीर भाई, शराफत भाई। खैर, आपने इटली में लैंड कर लिया है और आपने जहाँ जाना था आप वहाँ पहुँच गए हो। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ आने के बाद जो ख़र्चा होता है वो कौन सा होता है। तो मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, आप कम से कम 1500 यूरो मैक्सिमम जितना ला सकते हैं आप ले आएँ, क्योंकि आपके ख़र्चे यहाँ पर होने अच्छे खासे खर्चे होने और स्कॉलरशिप मिलती है आपको क्रिसमस तक। तो जैसे ही आप आते हो सबसे पहले जो आप ख़रीदते हो बस पास ख़रीदते हो। मतलब आप जहाँ लैंड करोगे तो आप होटल में रह रहे हो या जहाँ भी रह रहे हो, आप वहाँ तक फ़र्स्ट टाइम जो है अपना एक पास लेते हो। जैसे एयरपोर्ट से बाहर आते हो तो आप बस पकड़ते हो, ठीक है, एयरपोर्ट वाली बस पकड़ते हो। बस पकड़ने से पहले उसके साथ ही एक टिकट मशीन होती है, वहाँ पर आप 4 यूरो डालते हो तो टिकट निकल आता है वहाँ से। फिर आप अपनी मंजिल पर पहुँचे तो उसके आसपास कोई भी तबकेरिया शॉप होगी, तबकेरिया पान का खोखा, वहाँ से आप टिकट बस पास होता है मंथली, जो बस पास होता है वो 27 यूरो वाला होता है, तो आप वो ले सकते हो। मैं इस रीजन की बता रहा हूँ, मुझे बाकी रीजन का नहीं पता। तो खैर इन शॉर्ट आपने बस पास लेना होता है और बस पास आपको पहले महीने में पड़ेगा 27 यूरो का। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर शॉप्स ढूंढनी है कि सिम कार्ड कहाँ मिलती है। तो सिम की मैं बात करूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा या आपने टिम लेनी है या विंत्रे लेनी है। विंड कहते हैं और विंड TRE विंत्रे हो या फिर टिम हो, क्योंकि मैंने इलियाद वालों को देखा है और वोडाफोन वालों को देखा है, वो रो रहे होते हैं कि यार ये सिम अच्छी नहीं है, यह मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो मैंने जब सिम ली थी मुझे विंड की सिम पहले महीने पैकेज के साथ 25 यूरो में मिली थी। आप अपना पासपोर्ट दिखाते हो, पासपोर्ट की कॉपी वो रखते हैं, फिर आपको सिम देते हैं। तो बस पास के 27 यूरो, सिम कार्ड के 25 यूरो। और फिर उसके बाद आपकी बात आती है इनरोलमेंट की। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको पहले ही, जैसे पाडो यूनिवर्सिटी है जो कहती है कि आप 200 यूरो पहले ही पे करो और आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। इनरोलमेंट मस्ट है अभी से, ऐसे कहते हैं। लेकिन बहुत सारी तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें बलोनिया यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवो भी शामिल है, कि उनकी इनरोलमेंट की डेट होती है नवंबर तक, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, नवंबर में ही होती है। क्योंकि जब मैं 5 अक्टूबर को आया था तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर मैंने इनरोलमेंट की थी। तो यूनिवो की फ़ीस थी इनरोलमेंट 159 यूरोज़, 160 यूरोज़ आप कह लें। तो ये मिला के आपके कितने बने आप कैलकुलेट कर लो। उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुँचते हो ना इटली, तो पहले महीने का आपने कहीं ना कहीं रेंट देना होता है। अगर आप किसी के पास शेयरिंग पे रह रहे हो, आसान अल्फाज में डेरे में रह रहे हो, या किसी के पास आपने स्टे किया हुआ है, अगर आप होटल में रह रहे हो तो आपको उन दिनों का रेंट पे करना पड़ेगा। आसान अल्फाज में अगर किसी के घर पे रह रहे हो, किसी के साथ रह रहे हो, शेयरिंग बेड शेयर कर रहे हो, रूम शेयर कर रहे हो, तो मिनिमम 170 to 200 यूरोज़ या 250 यूरोज़ आप इसके भी लगा सकते हो। 250 लगा लो, बाद में 200 अगर आपके खर्चे हो तो आपको फिर खुशी होगी कि मेरे 50 यूरो बच गए। तो आप ये 250 यूरो का एक एस्टिमेट बना सकते हो। और फिर उसके बाद पहले महीने की फिर आपकी ग्रोसरी होगी। मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त आए थे जिन्होंने मुझे स्टेशन एयरपोर्ट से पिक किया था। पिक करके वो मैं काफ़ी रात हो गई थी, लेट हो गया था, तो उन्होंने मुझे अपने पास ठहराया था
फिर सुबह मेरी इनरोलमेंट हुई, वहीं बैठ के इनरोलमेंट की, हमने बस पास लिया, सिम कार्ड ख़रीदा। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे लिए जहाँ जगह रखी थी किसी डेरा में, मतलब शेयरिंग पर, रूम शेयरिंग था, तो वहाँ मैंने पहला रेंट पे किया था पहले महीने का 170 यूरोज़। और फिर पूरे महीने का जो ग्रॉसरी का खर्चा आया था वो आया था 110 यूरोज़ या 100 यूरोज़। तो मैक्सिमम अगर आप अपना खा रहे हैं, अलग सब कुछ आपका अपना है, तो आपका 100 यूरो से ज़्यादा नहीं आएगा। 100 यूरो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो पूरे मंथ में 50 यूरो खर्च करते हैं, लेकिन ये है कि वो उनका नाश्ता भी अपना होता है, उनका लंच भी, डिनर भी सब अपना होता है। अब जैसे कि मैं जब से आया हूँ तो तकरीबन मेरा सब कुछ कंबाइन है। अब जैसे कि लंच है तो डिनर है या ब्रेकफास्ट है, तो वो ये होता है कि हम सब 15 दिन का एक साथ ले आते हैं। और 15 दिन के जब साथ ले आते हैं तो अगर 200-300 जितने भी यूरोज़ बन रहे हैं, हम 3-4-5 दोस्त जो मिलके रह रहे हैं वो आपस में पैसे डिवाइड करते हैं। इसी तरह पूरे मंथ का खर्चा चलता है। फिर उसके बाद रेजिडेंस परमिट का जो है वो थोड़ा सा मामला इस तरह है कि यहाँ पहुँचने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी देख लें, वहाँ लिखा होता है कि इटली पहुँचने के बाद विदिन 8 डेज़ आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ एक बात कि आप जब पाकिस्तान से आ रहे हो या अपनी कंट्री से आ रहे हो तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक ही कॉपी आप अपने साथ रख लेना, क्योंकि जब आप ख़ास तौर पर पाकिस्तान से आते हो और यहाँ आने के बाद फिर आप यूरोज़ में पे करते हो ना, आपकी जो हार्ट बीट होती है ना वो शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा होती है और आपका आधा टाइम जो है ये यूरो से PKR कन्वर्ट करने में निकल जाता है। तो एक कॉपी जो होती है वहाँ पर किसी जगह 4 सेंट की है, किसी जगह 10 सेंट की है, तो इस तरह कॉपीज़ होती हैं। तो रेजिडेंस परमिट के लिए आप अप्लाई करते हो, जिस तरह हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस होता है इसी तरह इनके यहाँ पोस्ट इतालियाने हैं। तो वहाँ से आप एक किट उठाते हो, किट लेके फिर उसको फिल करते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो। डॉक्यूमेंट्स में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इंश्योरेंस होती है अपने साथ जो पाकिस्तान से लाते हैं वो आपकी इंश्योरेंस लगती है, आपका बैंक स्टेटमेंट और 2-3 चीज़ें और हैं। जब यहाँ आ जाओगे वो बात की चीज़ें मैं इस पर अलग सी वीडियो बना लूँगा। तो इसकी जो फ़ीस होती है ऑलमोस्ट 120 यूरोज़ होती है। एग्जैक्ट फ़ीस 120 नहीं होती। जो रेजिडेंस परमिट की जो फ़ीस होती है किट के साथ जब जमा कराते हो वो होती है 102 यूरोज़, 102 यूरो होती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि लीगलाइजेशन के लिए एक स्टैंप होती है, मार्को दी बोलो कहते हैं जिसे, तो वो मार्को दी बोलो की स्टैंप होती है वो कोई 16 यूरोज़ की। तो 118-120 आपके इसमें लग जाते हैं। और फिर आपका आ जाता है इंश्योरेंस। अगर आप उसी वक्त इंश्योरेंस कराना चाहो तो करा सकते हो। इटालियन नेशनल इंश्योरेंस SSN ऐसा कुछ है, तो वो होती है 150 यूरोज़, 150 यूरोज़। लेकिन क्योंकि मैं अक्टूबर में आया था, नवंबर दिसंबर 2 महीने रह गए थे। अगर आप नवंबर में भी इंश्योरेंस कराओगे तो दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगी। अगर आप दिसंबर की 1st को कराओगे तो 31st को एक्सपायर हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप 2 महीने के लिए आपने क्या इंश्योरेंस करानी है, तो बेहतर यही है कि जैसे जनवरी मतलब नया साल स्टार्ट होता है तो आप तब अपनी इंश्योरेंस करा लो, ताकि वो फिर अगले साल पूरे दिसंबर तक चलेगी इंश्योरेंस आपकी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ आई है तो इस बार मैं ये नहीं कह सकता कि आप कमेंट करें या मुझे इंस्टा पे मैसेज करें। बेशक इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करें, मैसेज का मैं नहीं कह सकता, आपको बता चुका कि आई एम सुपर बिजी दीज डेज। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।